हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी और आईएनएलडी ने गठबंधन कर लिया है। वहीं इस बार एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस अकेले लड़ रही हैं। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा चक्र है कि पिछले 28 सालों में 3 पार्टियां जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, उसके बाद से उस पार्टी की संख्या में गिरावट जारी है। वहीं बीजेपी की संख्या बढ़ रही है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, यह गाना तो सुना ही होगा। कुछ इसी तरह हरियाणा में भी बीजेपी के साथ है। राज्य में बीजेपी के साथ दोस्ती करने वाली पार्टियों को इम्तिहान देना होता है। बात साल 1996 की है, जब कांग्रेस के शीर्ष नेता बंसीलाल कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनाई। उसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और चुनावों में बंसीलाल की पार्टी को 33 सीट मिली। उस चुनाव में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ और गठबंधन की सरकार बनी और बंसीलाल राज्य के मुख्यमंत्री। हालांकि यह सरकार 3 साल बाद गिर गई क्योंकि बीजेपी ने उनका समर्थन वापस ले लिया। अगले चुनाव यानी साल 2000 में बंसीलाल की पार्टी को मात्र 2 सीट मिले। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। ऐसा ही कुछ हाल इनेलो के साथ भी हुआ। साल 2000 में इनेलो और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ और उस चुनाव में इनेलो को 47 और बीजेपी को 6 सीट मिली। गठबंधन सरकार बनी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के अगले मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बाद इनेलो की संख्या में भी गिरावट शुरू हुई और साल 2019 विधानसभा चुनावों में इनेलो की विधायक संख्या 1 पे आ गई। कुछ इसी तरह चौटाला परिवार की दूसरी पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी, जिसे जेजेपी के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ भी हुआ। जेजेपी और बीजेपी का साल 2019 चुनाव के परिणाम आने के बाद गठबंधन हुआ और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले जेजेपी सरकार से अलग हो गई। पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी। 10 विधायकों वाली यह पार्टी लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी नहीं ला पाई। लोकसभा के बाद अब तक पार्टी के 7 विधायक साथ छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उसमें से 2 विधायक यानी एक दुष्यंत हैं, एक उनकी मां और एक अन्य विधायक है। साल 1996 में 11 सीट वाली भाजपा साल 2019 में 40 पर पहुंच गई। वहीं उसकी सहयोगी पार्टियां अर्श से फर्श पर आ गईं। साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दोनों क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में ये दोनों पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती हैं। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी के लिए।